कि धमाकेदार अंदाज में जितने भी जुड़े हुए क्लास को लाइक करते जाए, शेयर करते जाए जी। बिल्कुल ट्रेडमैन का भी जी बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैथ का एक बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया हुआ था। और क्वेश्चन क्या था, स्टेटमेंट भी नोट करते जाएगा। सबसे पहले अगर बात करता हूँ, क्या पूछ रखा था, ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा था। ए और बी की आयु का रेशियो दे रखा था। आयु का अनुपात हमारा कितना दे रखा था जी, आयु का अनुपात हमारा 1:3 दे रखा था। 1:3 है तथा उसमें क्या बता रखा था, बी की आयु कितनी बोल रखी थी, बी की आयु बोल रखी थी 15 वर्ष है। बी की आयु 15 वर्ष है तो ए की पूछ रखी थी। जिसको कमेंट पता है, कमेंट में जिसको क्वेश्चन सोल्व हो रहा है वो कमेंट में कमेंट करता जाए। तो ए की आयु पूछ रखी थी कि ए की आयु हमारी कितनी होगी। सारे मैथ के क्वेश्चन करवाऊं भाई, ए की आयु हमारी कितनी होगी ये आपसे पूछ रखा था। तो लीजिएगा इसका सॉल्यूशन भी साथ के साथ। अगर आपसे पूछ रखा है ए और बी की आयु का अनुपात कितना जी, 1:3 दे रखा है। और यहाँ पर क्या दे रखा है गुरुजी यहाँ पर दे रखा है बी की आयु दे रखी। गुरुजी क्या दे रखी है, बी की आयु दे रखी है। बी की आयु कितनी दे रखी है, यानी बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है प्यारे बच्चों, बी की वैल्यू 3 है। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 यूनिट की वैल्यू इज इक्वल टू कितनी आ गई, 15 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बार क्वेश्चन करवाया हुआ है, 15, 3 5 15, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष है। और यहाँ पर ए की कितनी यूनिट दी हुई है, 1 यूनिट दी हुई है, इसलिए डायरेक्ट आंसर हमारा कितना आ जाता है भाई, 5 वर्ष जिस भी विद्यार्थी ने दिया था भाई। पूरे ओवरऑल इंडिया में जितने भी ARO है लगभग सभी शिफ्टों का निचोड़ लेकर आया हूँ प्यारे बच्चों। सुबह से लगाए हुए हैं बच्चों का, इसलिए मैंने फर्स्ट शिफ्ट नहीं करवाई, सेकंड शिफ्ट नहीं करवाई। मैंने सोचा एक ही वीडियो के अंदर सभी विद्यार्थियों को एक से एक लाजवाब क्वेश्चन देखना। बस आपका फर्ज बनता क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बिल्कुल जबरदस्त क्लास है, लाजवाब क्लास है जी, बिल्कुल जबरदस्त क्लास है और लाजवाब क्लास है प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये लीजिएगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन, क्या पूछ रखा था जी, ले गया क्वेश्चन नंबरिंग भी डाल देता हूं जी। कितने क्वेश्चन करूंगा, 50 इंपॉर्टेंट, 50 प्लस ही क्वेश्चन होंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछ रखा था जी, पूछ रखा था क्वेश्चन के अंदर आपका, लीजिएगा रकम मैं लिख देता हूं, आपका पूछ रखा था 3600 सेकंड को किस में चेंज करना है, 3600 सेकंड को मिनट में चेंज करना है। चेंज करना है, किस में चेंज करना है, मिनट में चेंज करना है। मिनट में क्या करना है जी, मिनट में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, लीजिएगा जी, जिस विद्यार्थी को आंसर पता है आंसर करते जाइए जी। फौजी भाई बिल्कुल सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मिस्टर के सर जी, बिल्कुल आप कंटेंट पे ध्यान दे भाई, कंटेंट पे ध्यान दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने जुड़े हुए कंटेंट पे ध्यान देते जाएगा भैया, कंटेंट पे ध्यान देते जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल लाजवाब शानदार क्लास मिलेगी आपको। तो 3600 सेकंड को मिनट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है जी, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो 3600 को हम क्या कर देंगे जी, 60 से डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 6 36, यानी हमारी क्या हो जाएगी, 60 मिनट हो जाएगी। अगर घंटे में कन्वर्ट करना होता, अगर हावर में कन्वर्ट करता होता तो क्या हो जाता, 1 घंटा हो जाता, के 1 घंटा आंसर आ जाता। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 पे ले चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा गया था जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा गया था, देखिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया था कि एक रेशियो दे रखा था, बिन दे रखी थी 27 और 21 को सोल्व करो इसको, 27 और 21 को सोल्व करो भाई। 27/21 को सोल्व करो तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, 27/21, यानी देखिएगा 3 निम 27, 3 7 21, 9/7 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9/7 इसका क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल लाजवाब शानदार भाई, बिल्कुल लाजवाब शानदार, बेस्ट ऑफ लक। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं बेस्ट ऑफ लक, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्या क्या दे रखा था, 250 किलोमीटर का, 250 किलोमीटर का क्या दे रखा था जी, बिल्कुल चौथे क्वेश्चन की 250 किलोमीटर का 10% कितना होगा, 250 किलोमीटर का 10% कितना होगा, ये आपसे पूछ रखा था जी, ये आपसे पूछ रखा था 250 किलोमीटर का 10% कितना होगा। तो 250 किलोमीटर की
बात हो रही है तो 250 इंटू में का मतलब गुणा होता है, 10 का मतलब 10, परसेंटेज के लिए डिवाइड में नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। सोल्व कीजिएगा प्यारे बच्चों इसको। अगर इसको मैंने सोल्व किया 0 से 0 कैंसिल आउट हो, इस 0 से 0, यानी अगर 250 किलोमीटर का 10% की बात करें तो 25 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल लाजवाब शानदार। अगर इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। रिशु जी बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, फ्यूचर आर्मी अमित शर्मा, क्या बात है, बिल्कुल लाजवाब लाजवाब आंसर दे रहे हो आप लोग, बिल्कुल लाजवाब आंसर दे रहे हो आप लोग। एक पूछ रखा था आपका मूलधन दे रखा था, मूलधन दे रखा था, बिल्कुल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है जी, बिल्कुल सामने है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। बात क्या दे रखी थी, मूलधन दे रखा था, क्या देना दे रखा था, मूलधन। मूलधन हमारा गिवन था जी 2500 रुपए, मूलधन हमारा 2500 रुपए गिवन था। दर हमारी कितनी गिवन थी जी, 5% हमारी राशि यानी रेट गिवन थी। उसके बाद में समय दे रखा था 3 वर्ष का, समय हमारा कितना दे रखा था जी 3 वर्ष का। और हमसे क्या निकलवा रहा था, वो हमसे क्या निकलवा रहा था जी, साधारण ब्याज निकलवा रहा हमसे, क्या निकलवा रहा। कितनी बार क्लास में करवाया क्वेश्चन है, कितनी बार प्यारे बच्चों क्लास में करवाया क्वेश्चन है, क्लास में मैराथन क्लास में भी क्वेश्चन करवाया है। अगर जी बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, बिल्कुल जो क्लास में करवाया था वही क्वेश्चन आ रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं क्लास को लाइक करते जाए और शेयर करते जाए भाई, क्लास को लाइक करते जाए और शेयर करते जाए, कोई दिक्कत वाली बात है। किस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सबसे पहले मुझे साधारण ब्याज का फार्मूला बता दीजिए लाडलो, सबसे पहले मुझे साधारण ब्याज का फार्मूला बता दीजिएगा। अगर साधारण ब्याज के फार्मूले की बात करें, गुरुजी कितनी बार बताया है, मूलधन इंटू में दर इंटू में क्या होता है, समय होता है, और डिवाइड में क्या कर देंगे जी 100 कर देंगे, डिवाइड में हम क्या कर देंगे जी 100 कर देंगे। तो मूलधन हमारा कितना दे रखा है 2500 रुपए दे रखा, दर हमारी 5% दे रखी है, समय 3 साल। बस इसको क्या करना था जी, सोल्व करना था। कैंसिल आउट कीजिएगा, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट होगी, 5 है 15 और 15 की 25 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 पा 75 और 15 दूनी 30 और 30 और 7 कितने हो जाएंगे 375 रुपए। जिस भी विद्यार्थी ने आंसर दिया बिल्कुल राइट दिया, 375 रुपए जिस भी विद्यार्थी ने आंसर दिया है जी बिल्कुल राइट दिया, जिस भी विद्यार्थी ने 375 आंसर दिया बिल्कुल राइट दिया है। लाजवाब, अखिलेश का राइट है, MRK का भी राइट है, GW राज का भी राइट है, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया, लाजवाब शानदार भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा जी, क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या पूछा गया था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया था। 11 11 11 और 4 बार 11 दिया हुआ था, इसका एवरेज पूछा गया था। एवरेज यानी हमारा औसत पूछा गया था, एवरेज हमारा औसत पूछा गया था। तो बताइएगा इसका औसत हमारा क्या होगा। तो लाडलो औसत का फार्मूला कितनी बार बता रखा है। सबसे पहले औसत का फार्मूला हमारा क्या होता है, औसत का फार्मूला क्या होता है सर, राशियों का योग। क्या होता है गुरुजी, राशियों का योग डिवाइड में राशियों की संख्या, राशियों का योग डिवाइड में क्या होता है, राशियों की संख्या होती है। तो देखिएगा सबसे पहले राशियों का योग निकालिएगा, राशियों की संख्या। सबसे पहले एवरेज निकालनी है तो राशियों का योग यानी हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर तो सिंपल 11 11 11 दिया हुआ, देखिए सिंपल कितनी दिया हुआ 11 प्लस में 11 प्लस में 11 प्लस में 11 डिवाइड में कितनी आ गई 4 आ गई। तो 4 बार है तो 44 बटे में 4 आ गया। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 11, राशि हमारा 11 आंसर आ जाएगा। तो जिन भी भाइयों ने भाई 11 आंसर दिया है बिल्कुल राइट दिया है, जो पेपर में 11 आंसर करके आया है बिल्कुल राइट दिया है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, क्या बात है जी, क्या बात है, बिल्कुल लाजवाब शानदार भाई, बिल्कुल राज आर्मी लवर अखिलेश अमित शर्मा जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, लाजवाब दे रहे हैं, शानदार दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर किसकी बात हो रही है जी 7 क्वेश्चन नंबर की बात हो रही है, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, 70 लीटर दूध में 30% पानी है, 70 लीटर दूध में 70%, 70 लीटर भाई सॉरी भाई 70 लीटर दूध में 70 लीटर दूध है, उसमें क्या है जी 30% अपना पानी मिक्स है, 30% पानी है,
30% क्या है जी? पानी है। तो क्या पूछा गया था? पानी की मात्रा पूछी गई थी। पानी की मात्रा पूछी गई थी। पानी की मात्रा कितने लीटर है? पानी की मात्रा कितने लीटर है जी? पानी की मात्रा कितने लीटर है? तो बताइएगा पानी की मात्रा हमारी कितने लीटर है जी? पानी की मात्रा हमारी कितने लीटर है? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या निकालेंगे जी? 70 का, 70 लीटर का 30% निकाल लेंगे। 30 बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0000 7 या 21, यानी अगर 30% उसके अंदर पानी है तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 21 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 21 लीटर हो जाएगा। तो जिन भी भाइयों ने 21 लीटर आंसर दिया है बिल्कुल राइट दिया है, लाजवाब दिया, बिल्कुल राइट दिया है और लाजवाब दिया है, बेहतरीन दिया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, लाडलो, लाजवाब, शानदार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, बिल्कुल ज़बरदस्त, लाजवाब है भाई, शानदार आंसर दे रहे हो आप लोग, बस देते रहिएगा। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये लीजिएगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए लेके आए हैं। बिल्कुल भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए लेके आए। क्या है? सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या क्या होगी जी? सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या की बात हो रही है तो क्या हो जाएगी? सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या, जल्दी बताइएगा क्या आंसर आ जाएगा हमारा? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या की बात हो रही है तो 100। अगर मैं पूछ लेता हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या बताइएगा, आगामी आने वाली शिफ्ट में आ सकता है। 3 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी बताइएगा? कौन सी हो जाएगी? अगर राइट आंसर की बात करूं, अगर राइट आंसर की बात करूं तो बताइएगा कौन सी हो जाएगी? 999 सबसे बड़ी हो जाएगी और सबसे छोटी हमारी क्या थी जी? 100 थी। सबसे छोटी हमारी कितनी थी? 100 थी। बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब, शानदार भाई, बिल्कुल बहुत भाई। GW राज, के राज, फ्यूचर शोल्डर सभी विद्यार्थी राइट आंसर दे रहे हैं, लाजवाब दे रहे हैं। अमित शर्मा जी बिल्कुल राइट है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या पूछा गया था? 2 अंकों की कितनी संख्या 15 से विभाजित है? 2 अंकों की, 2 अंकों की कितनी संख्या 15 से विभाजित है? 2 अंकों की कितनी संख्या 15 से विभाजित है? कितनी संख्या 15 से विभाजित है? तो बताइएगा 2 अंकों की कितनी संख्या 15 से विभाजित है? 2 अंकों की कितनी संख्या जी 15 से विभाजित है? तो बताइएगा भाई कितनी हो जाएंगी? तो 2 अंकों की बात करते हैं तो 2 अंकों की संख्या जो 15 से डिवाइड है कौन कौन सी है जी? 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी हमारा राइट आंसर की बात करें तो कितना हो जाएगा? राइट आंसर की बात करें गुरुजी 1 2 3 4 5 6, यानी हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा? 6। तो जिस भी विद्यार्थी ने 6 आंसर दिया है बिल्कुल राइट दिया है जी। 6 आंसर दिया है बिल्कुल राइट दिया है, ज़बरदस्त दिया है, बिल्कुल राइट दिया है और ज़बरदस्त दिया है लाडलो, ज़बरदस्त भाई। बढ़ देंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि 11 अंकों 2 अंकों की, 2 अंकों की, देखिएगा रिपीटेड क्वेश्चन है, एक शिफ्ट में अलग पूछा गया, एक शिफ्ट में पूछा गया 2 अंकों की कितनी संख्या 11 से विभाजित है? कितनी संख्या 11 से विभाजित है जी? 2 अंकों की कितनी संख्या 11 से विभाजित है? तो बताइएगा 2 अंकों की कितनी संख्या 11 से आपकी विभाजित होंगी? 2 अंकों की कितनी संख्या 11 से विभाजित होंगी? तो 11 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्या कौन कौन सी है जी? 11 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्या हमारी कौन कौन सी है जी? तो सबसे पहले बात करते हैं 11 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्या की। तो कौन कौन सी है जी? 11 है, 22 है, 33 है जी, 44 है जी, 55 है जी,
66 है जी, 77 है जी, 88 है जी, 99 है। यानी हमारी कितनी संख्या हो गई? अगर सही आंसर की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 9 आंसर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो एक शिफ्ट में ये भी पूछा गया था, पूरा ओवरऑल इंडिया में जितने भी ARO हैं, चाहे वो मुंबई की बात हो, चाहे वो किसकी बात हो जी, बिल्कुल जी, जम्मू कश्मीर की बात हो, महसाणा की बात हो, अल्मोड़ा की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, देहरादून की बात हो, मेरठ ARO की बात हो, कोटा ARO की बात हो, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए। सारे के सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछा गया था? आयत का क्षेत्रफल दे रखा था। क्या दे रखा था जी? आयत का क्षेत्रफल हमारे पास गिवन था। आयत का क्षेत्रफल हमारे पास क्या था जी? गिवन था। और आयत का क्षेत्रफल हमारा कितना दे रखा था? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा था। इसके अलावा आयत की चौड़ाई दे रखी थी। आयत की चौड़ाई दे रखी थी कितनी जी? आयत की चौड़ाई दे रखी थी हमारी 12 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई दे रखी थी हमारी 12 सेंटीमीटर दे रखी थी। और हमसे क्या पूछा गया था? आयत की लंबाई। हमसे क्या पूछा गया था जी? आयत की लंबाई हमारी क्या होगी? आयत की लंबाई हमारी क्या होगी? तो सभी को पता है आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। सभी को पता है आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा क्या होता है। सर आयत के क्षेत्रफल का फार्मूले की बात करें, लंबाई इंटू में चौड़ाई। तो जो गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है? आयत का क्षेत्रफल 84, लंबाई हमसे निकलवा रखा है, चौड़ाई हमारी दे रखा है। तो 12 सात कितना हो जाएगा? 84, यानी लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो जिन भी विद्यार्थी ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है जी? 7 सेंटीमीटर दिया है, बिल्कुल राइट दिया है, जबरदस्त दिया है, लाजवाब दिया है। 7 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा जी? राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? एक शिफ्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर किसने बात हो रही है? अभी तक हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 11 जी, बिल्कुल 12 क्वेश्चन की बात हो रही है। और 12 क्वेश्चन आपका क्या था? 2500 रुपए की साइकिल को कितने में बेचे? 2500 रुपए की साइकिल को, 2500 रुपए की कोई क्या है? साइकिल है। 2500 रुपए की साइकिल को कितने में बेचे? 2500 रुपए की साइकिल को कितने में बेचे कि 10% का प्रॉफिट हो? कितने में बेचे कि 10% का हमें क्या हो? प्रॉफिट हो। 10% का क्या हो? हमें प्रॉफिट हो। तो बताइएगा 2500 रुपए की साइकिल को कितने रुपए में बेचे कि हमें 10% का प्रॉफिट हो? तो सबसे पहले 2500 रुपए हमारा क्या होगा जी? कॉस्ट प्राइस होगा। 2500 रुपये हमारा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। और मैं बार बार मेरे प्यारे बच्चों को एक ही बात बताता था कि जी बिल्कुल, मैंने जी बिल्कुल, तो मैं बार बार मेरे प्यारे विद्यार्थियों को एक ही बात बताता था। क्या बताता था? कि कोई भी चीज़ अपने आप का क्या होती है जी? 100% होती है। तो 2500 क्या हो गया? 100 की वैल्यू हो गई। और प्रॉफिट है तो 110 की हमें क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। यानी 00 से 00 कट गई, 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 2 27, यानी 2750 रुपये हमें क्या करना होगा? 2750 रुपये हमें क्या करना होगा जी? उस वस्तु का क्या हो जाएगा? 2750 रुपए का क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल विक्रय मूल्य। 10% प्रॉफिट हो, कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए उस वस्तु को? विक्रय मूल्य हमारा कितना आ जाएगा? 2750। तो बिल्कुल राइट आंसर जिन्होंने भी 2750 दिया है, बिल्कुल राइट दिया है और जबरदस्त दिया है, लाजवाब दिया। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है? ये पूछ रखा था 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल है। 20 लीटर का कोई मिश्रण है, 20 लीटर मिश्रण में 20 लीटर मिश्रण में क्या है जी? 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल है और शेष हमारा क्या? 20% क्या है जी? अल्कोहल। अल्कोहल है और शेष क्या है? शेष पानी है, तथा शेष क्या है जी? शेष पानी है। शेष हमारा क्या है जी? पानी है। तो हमें क्या बता रहा? शेष हमारा क्या है जी? पानी है। हमसे क्या पूछ रखा था? हमसे ये पूछ रखा था यदि उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है, यदि उसमें 5 लीटर पानी, यदि उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है, 5 लीटर पानी, 5 लीटर क्या मिलाया जाता है जी? पानी मिला दिया जाता है।
मिला दिया जाता है तो अल्कोहल कितना परसेंट बचेगा, तो अल्कोहल कितना परसेंट होगा, तो अल्कोहल की मात्रा कितने परसेंट होगी, तो अल्कोहल की मात्रा कितने परसेंट होगी, अल्कोहल की मात्रा कितने परसेंट होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, कितने परसेंट होगी। तो बताइएगा अल्कोहल की मात्रा कितने परसेंट होगी, अल्कोहल की मात्रा जी कितने परसेंट होगी बताइएगा। अगर आपको आंसर आता है, नहीं तो मुझे तो करवाना ही है प्यारे बच्चों, क्योंकि मेरा तो फर्ज है कि आपको इसका आंसर दे। जी बिल्कुल 16 अमार का, जी बिल्कुल अमित शर्मा जी क्या बात है, 16 लीटर हमारा आंसर आया है। एक विद्यार्थी ने आंसर दिया। सबसे पहले क्या दे रखा था, अल्कोहल और वाटर की का क्या दे रखा है जी, 20 लीटर में 20 अल्कोहल 20%, यानी 20 लीटर में 20%, 20 का 20% कितना हो जाएगा जी, 0 से 0, 0 से 0, यानी 4 हमारा क्या है जी, यानी अगर अल्कोहल की बात करें 4 और पानी की बात करें कितनी हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब क्या था, 4 है और पानी मात्रा 16 है, पानी कितना मिलाया गया जी, 16 में 5 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो अब अल्कोहल की मात्रा कितना हो जाएगा, अब अल्कोहल की मात्रा कितना हो जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा भाई, 1 मिनट रुकिएगा। क्या है, 4 तो टोटल हमारा क्या अल्कोहल है, 20 लीटर मिश्रण है, उसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। अब अल्कोहल कितना बटेगा, 4 बटे में 25 और इंटू में कितना हो जाएगा 100, 25 चौके 100, यानी 16 लीटर क्या हो जाएगा जी, अल्कोहल हो जाएगा। 16 लीटर नहीं भाई, 16 क्या हो जाएगा, 16% हमारा अल्कोहल हो जाएगा। तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर 16% दिया है, लाजवाब दिया है, शानदार दिया, 16% दिया है। जी बिल्कुल, कॉपी पेन तो चाहिएगा आपको, लेकिन अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने भी एआरओ है, बच्चों से कॉल आए हैं, चाहे जम्मू कश्मीर एआरओ की बात हो, कोटा एआरओ की बात हो, अल्मोड़ा एआरओ की बात हो, देहरादून एआरओ की बात हो, या आपकी मेरठ एआरओ की बात हो, सभी के सभी विद्यार्थी कॉल आए थे, मैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करवा रहा हूँ और एक एक क्वेश्चन पे नंबरिंग डाल रखा, एक एक क्वेश्चन पे नंबरिंग डाल रहा हूँ, यानी यही क्वेश्चन आने वाले हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको लेवल दिखाना चाहता हूं। अगर आपने मेरी 2 से ढाई घंटों वाली वो मैराथन मैथ की क्लास लगा ली होती तो मैं कहता हूं 12 प्लस तो आप आराम से करके आते, 12 प्लस तो आप आराम से करके आते हो। तो क्वेश्चन नंबर अब की बात हो रही है 14, क्वेश्चन नंबर किसकी बात होगी, क्वेश्चन नंबर 14 की बात होगी। और क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा जी, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 14 ये दे रखा था, ए और बी की आयु का रेशो दे रखा था, ए और बी की आयु का रेशो कितना दे रखा था, ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा था जी। ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा था गुरुजी, 3:5 है। 9 वर्ष के बाद में, 9 वर्ष के बाद में अनुपात 3:4 हो जाता है। 9 वर्ष के बाद, 9 वर्ष के बाद अनुपात, 9 वर्ष के बाद अनुपात कितना हो जाता है जी, 9 वर्ष के बाद अनुपात 3:4 हो जाता है। किसकी वर्तमान आयु पूछ रखी थी, तो बी की वर्तमान आयु पूछ रखी थी हमसे, बी की वर्तमान आयु पूछ रखी थी। बी की हमारी वर्तमान आयु क्या होगी, पहले लाड लो, बी की वर्तमान आयु क्या होगी लाड लो। तो बताइएगा बी की वर्तमान आयु हमारी क्या होगी। तो बी की वर्तमान आयु की बात करते हैं, बी की वर्तमान आयु हमारी क्या होगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने की बात करें तो सबसे पहले ए और बी की आयु का अनुपात की बात करें तो कितना है जी, 3:5 है। और वो 9 वर्ष के बाद में कितना हो जाता है, 3:4। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले तो इसका डिफरेंस देखते, 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, लेकिन 3 और 4 में 1 का। ये डिफरेंस हमें क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। तो यहाँ पर हम ए और बी लेंगे, ए और बी लेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस तो 3 और 5 तो ऐसे की ऐसे हो जाएगा, लेकिन इसको 2 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। यानी अगर मैं बात करूं किस चीज़ की, यहाँ पर देखिए 5 और 8 यानी 3 और 6,
कितना 3 का डिफरेंस है, 3 यूनिट का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस किसकी वजह से आया? इस 9 साल के बाद की वजह से आया। किस वजह से आया ये डिफरेंस? इस 9 साल की वजह से आया। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 9 है तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी जी? 3 हो जाएगी। और हमें क्या पूछ रखा है? बी की वर्तमान, और बी की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है? 5 यूनिट दे रखी है, यानी बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? बी की वर्तमान आयु की बात करेगा तो कितनी हो जाएगी गुरुजी? तो 5 गुणा में 3 हो जाएगा, यानी 5 3 15 वर्ष हमारा क्या था जी? बिल्कुल राइट आंसर था। तो जिन भी भाइयों ने भाई 15 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है, बिल्कुल राइट दिया। 15 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। 15 वर्ष आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। लाजवाब, शानदार, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक क्वेश्चन दे रखा था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे रखा था। और क्वेश्चन क्या था? कौन सी संख्या 10 से विभाजित है? कौन सी संख्या हमारी 10 से विभाजित है? कौन सी संख्या 10 से विभाजित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कौन सी संख्या 10 से विभाजित है? कौन सी संख्या 10 से क्या है जी? विभाजित है। तो बताइएगा कौन सी संख्या हमारी 10 से विभाजित होगी? कौन सी संख्या हमारी 10 से विभाजित होगी? तो 10 की संख्या की बात करें, आपका ऑप्शन नंबर 1 दे रखा था 75, 2 दे रखा था 110, थर्ड दे रखा था 55 और फोर्थ दे रखा था 105। तो कौन सा आंसर आपका राइट हो जाता? तो जिस भी विद्यार्थी ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था? 2 दिया था, बिल्कुल राइट दिया था और शानदार दिया था। बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। बिल्कुल ये आपको रूल याद होना चाहिए कि 10 से डिवाइड संख्या कौन सी है, 1 से डिवाइड कौन सी है, 2 से डिवाइड कौन सी है, 3 से डिवाइड कौन सी है, 4 से डिवाइड कौन सी है, 5 से डिवाइड कौन सी है। सभी को आपको क्या याद होना चाहिए? अगर रूल आपको याद है तो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं प्यारे बच्चों। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछा गया था? 16 क्वेश्चन अगर बात करता हूं तो क्वेश्चन था हमारा प्रथम 5 सम संख्याओं का एवरेज पूछ रखा था। प्रथम 5 सम संख्याओं का एवरेज पूछ रखा था। प्रथम 5 सम संख्याओं का क्या पूछ रखा था जी? औसत पूछ रखा था। प्रथम 5 सम संख्याओं का क्या पूछ रखा था? औसत पूछ रखा था। तो प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत हमारा क्या होगा? अगर मैं औसत की बात करता हूं तो प्रथम 5 संख्या कौन सी है? 5, 10, 15, 20। रुक जाइएगा, प्रथम 5 संख्या कौन सी हो जाएगी? 2, 4, 6, 8, 10। इसका औसत क्या होगा? औसत का फार्मूला मैंने कितनी बार बताया है? औसत का फार्मूला हमारा क्या होता है? राशियों का योग गुरुजी। क्या हो जाएगा? राशियों का योग डिवाइड में क्या हो जाएगा? राशियों की संख्या। राशियों का योग डिवाइड में राशियों की संख्या। तो यहाँ पर राशियों के योग की बात हो रही है, यहाँ पर राशियों के योग की बात हो रही है। तो देखिए बिल्कुल औरली कर सकते थे। 6 और 4 10, 8 और 2 10, यानी हमारा कितना आ गया जी? जोड़ की बात हो रही है तो 30 आ जाएगा। और राशियों की संख्या कितनी है? 5 है, तो 5 से डिवाइड, यानी हमारा 6 इस क्वेश्चन का क्या हो जाता? बिल्कुल राइट आंसर। तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था? 6 दिया था, बिल्कुल राइट दिया था, जबरदस्त दिया था, लाजवाब दिया था, शानदार दिया था। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब, शानदार। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और ये पूछ रखा था आपका कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? एक वर्ग में कितने विकर्ण हैं? एक वर्ग में विकर्ण की संख्या पूछ रखी थी। एक वर्ग में विकर्ण कितने हैं? एक वर्ग में विकर्ण कितने हैं जी? एक वर्ग में विकर्ण कितने हैं? तो बताइएगा, एक वर्ग में विकर्ण की बात हो रही है तो सबसे पहले फार्मूला क्या होता है विकर्ण निकालने का? n माइनस में 3 डिवाइड में हमारा क्या होता है जी? 2 होता है। तो n यहाँ पर क्या होता है? n यहाँ पर क्या है जी? जितनी भुजा है। तो सबसे पहले मुझे ए वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? वर्ग। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा? n की वैल्यू, यानी 4 माइनस में 3 डिवाइड में 2,
यानी हमारी बात करें 4 गुणा में 4 माइनस 3 करेंगे 1 डिवाइड में 2 2 दूनी 4 यानी हमारे 2 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन तो हमारा था ही नहीं, तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते थे। वैसे विकर्ण भी बनाए तो केवल 2 ही डायगोनल होते हैं, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट। भाई फार्मूला एन एन माइनस 1 नहीं होता, एन एन माइनस 3 होता है, एन एन माइनस 3 होता है भाई भुजा निकालने का फार्मूला। देख लीजिएगा विकर्ण निकालने का फार्मूला ये होता है, फार्मूला को चेकआउट कीजिएगा, सही कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात हो रही है, और क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रखा था? मोहन एक काम को 15 दिन में कर लेता है। मोहन एक काम को 15 दिन के अंदर कर लेता है। एक काम को 15 दिन के अंदर क्या कर लेता है? 15 दिन के अंदर कर लेता है। यदि वह 3 दिन काम करता है, यदि वह 3 दिन काम करता है, यदि वह 3 दिन काम करता है, यदि वह 3 दिन काम करता है तो कितना परसेंट काम शेष बचा हुआ, कितना परसेंट प्रतिशत काम शेष बचा हुआ है, शेष बचा हुआ है। तो जल्दी सी बता दीजिएगा कितना परसेंट काम शेष बचा हुआ है। तो बिल्कुल अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो यहां पर देखिएगा 15 दिन के अंदर वो किसी काम को कंप्लीट कर लेता है। यदि वह 3 दिन काम करेगा, यदि वह 3 दिन काम करेगा तो काम कितने दिन बच जाएगा? 12, यानी 12 काम बचा हुआ है। टोटल 15 में से परसेंटेज के लिए इनटू में 100 कर देंगे। 3 चौके 12, 3 पंजू 15, 5 से 5 दूनी 10, 20, 20 चौके 80% काम हमारा क्या है? शेष बचा हुआ है। यानी उसने अभी तक कितना काम किया है? 20% ही काम किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 80%। जिन्होंने भी दिया बिल्कुल राइट दिया जी, लाजवाब दिया जी, शानदार दिया जी, बिल्कुल राइट दिया, लाजवाब दिया जी, शानदार दिया, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। जितने भी शेर और शेरनी जुड़े हुए हैं, भाभी शेर और शेरनी जुड़े हुए हैं, क्लास को लाइक करते जाए, शेयर करते जाए, बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त आंसर दे रहे हो आप लोग, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये दे रखा था क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे, ये रहा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। 25% को भिन्न में बदलो, 25% को भिन्न में बदलो। तो 25% को अगर भिन्न में बदलना है तो बताइएगा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25% को कितनी बार करवा चुका है ये क्वेश्चन। अगर भिन्न को बदलना है तो क्या हो जाएगा? 25/100 यानी 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा प्यारे बच्चों, अगर भिन्न में बदलना है, अगर भिन्न में बदलना है परसेंट, यानी भिन्न में बदलना है तो क्या करते हैं? भिन्न में बदलना, परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे जी? तो हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। और अगर परसेंटेज को, अगर प्रतिशत को, अगर भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना है, में बदलना है तो क्या करेंगे? बदलना है तो 100 से क्या कर देंगे जी? 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो ये चीज़ें आप पॉइंट ध्यान कीजिए आगामी आने वाली शिफ्ट में। अभी क्या पूछा था? परसेंटेज में भिन्न में बदलवा रखा है तो 100 से डिवाइड किया। कई बार क्या पूछेगा? भिन्न को परसेंटेज में करना है तो हम गुणा क्या कर देंगे? गुणा में 100 कर देंगे जी। बिल्कुल बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार। हम के क्या बात है, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो आप लोग, बिल्कुल जबरदस्त। ये लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 20 रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, और 20 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? ये पूछा गया था 1 2 संख्या दे रखी थी, 1 2 3 4 5 का औसत हमारा क्या होगा? 1 2 4 5 का औसत हमारा क्या होगा? तो बता दीजिएगा 1 2 3 4 5 का औसत हमारा क्या होगा? तो राइट आंसर की बात करें 1 2
3 4 5। औसत का फार्मूला मैं कितनी बार करवा सकूँ, 5 संख्या तो 5 से डिवाइड, यानी 5 और 4 9 और 3 12, 12 2 14 और 1 15, 15 बटे में 5 हो जाएगा। राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 3। जिस भी विद्यार्थी ने दिया है बिल्कुल राइट दिया है, ज़बरदस्त दिया, बिल्कुल राइट दिया है, ज़बरदस्त दिया है, लाजवाब दिया जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब, शानदार। भाई जितने भी आवर इंडिया ARO है, जिसमें भी पेपर हुआ है, सभी शिफ्टों का मैं एनालिसिस लेके आया हूँ। मैथ के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, 21 की बात करें तो बिल्कुल 21 क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था। आपको क्या दे रखा था, 160 लाल और हरी गेंद दी हुई थी, 160 लाल और हरी गेंद है, 160 लाल और हरी गेंद है, 160 लाल और हरी गेंद है। और उसमें क्या पूछा गया था, उसके अंदर ये पूछा गया था यदि हरी गेंद 40% है, यदि हरी गेंद 40% है, यदि हरी गेंद क्या है जी 40% है, तो लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी, तो लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी, तो लाल गेंदों की संख्या हमारी कितनी होगी, लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी बताइएगा, लाल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा अगर 40% हरी गेंद है तो कोई भी चीज़ अपने आप का क्या होती है 100% होती है, यानी हमारे पास 60% गेंद बची हुई है और वो क्या है लाल है। तो 160 का किसकी वैल्यू है, 100 की वैल्यू है, हमें क्या निकालना है 60% निकालना है। कैंसिल आउट कीजिएगा, 0 से 0, 0 से 0, 16 छिक्के कितना होता है 96 गेंदें हमारी कितनी है जी लाल है। तो जिन्होंने भी इसका 96 गेंद आंसर दिया था बिल्कुल राइट दिया है भाई, जबरदस्त दिया है, शानदार दिया, जबरदस्त दिया है, शानदार दिया, बिल्कुल बहुत भाई। 48 नहीं हो जाएगा भाई, 48 नहीं होगा, 96 होगा। 48 कैसे हो जाएगा भाई, 64 गेंदें तो हमारी कितनी हो गई हरी गेंद हो गई और 96 हमारी क्या होगी लाल गेंदें हो गई। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया हुआ था और ये क्वेश्चन आपका लीजिएगा, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। अगर क्वेश्चन नंबर हम किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो 22 क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें 1/8 प्लस में 3/8 को सोल्व कीजिएगा, 1/8 3/8 को क्या कीजिएगा सोल्व करो। तो बताइएगा इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। एलसीएम हमारा 8 आ जाता और 8 को 1 प्लस में 3 यानी हमारा 4/8। इसका राइट आंसर की बात करें 1/2 आंसर हमारा क्या हो जाता, बिल्कुल राइट हो जाता। देखिएगा बिल्कुल आप कह रहे थे ना इजी क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो इजी क्वेश्चन भी आपके आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन भी आपके आ रहे थे। तो बिल्कुल 4/8 का आंसर हमारा कितना आ जाएगा जी 1/2 हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर और ये रहा 23 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। 23 जवाब देते रहिएगा भाई, जवाब देते रहिएगा, जिनको जवाब पता है बिल्कुल जवाब देते। क्या बात है प्रिंस यानी जी, नंबर दिया हुआ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप कॉल कर लीजिएगा और बात कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 23 क्वेश्चन की बात करें तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन क्या दिया था, 35 माइनस में 1 प्लस में 15 और नीचे क्या दिया हुआ था, नीचे दिया हुआ था हमारा 1 प्लस में 2 प्लस में 3 का मान हमारा क्या होगा, 3 का मान हमारा क्या होगा। तो इसका मान की बात करें तो देखिए 35 और 15 कितने हो गए, 50 में से 1 कम करा, 50 में से 1 माइनस कर दिया और यहाँ पर 3 2 5 और 1 6 यानी 49/6 इसका क्या हो जाता बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर 49/6 दिया था बिल्कुल राइट दिया था, जबरदस्त दिया था, लाजवाब दिया था। अमित शर्मा जी हमके बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब, शानदार। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे ये रहा जी। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर मैं बात करता हूं, क्या पूछ रखा था, x का रेशो 4 सेम वे क्या दे रखा, x रेशो सेम वे नहीं इक्वल टू क्या दे रखा था हमारा, इक्वल टू हमारा 6 8 दे रखा था और क्या पूछ रखा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x यानी x की क्या बतानी थी वैल्यू बतानी थी। तो x की वैल्यू बताइएगा भाई, जितने भी मेरे लाडले छाप के आए हैं, क्या बात है।
बिल्कुल रामनिवास जी, क्या बात कही है आपने, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब, शानदार। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिएगा क्या है, अगर वैल्यू देखिएगा एक्स का, देखिएगा 4 का ये क्या है जी, दुगुना है, 4 का ये दुगुना दे रखा है, ये एक्स, यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, 3 का दुगुना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी डायरेक्ट हम बिल्कुल बिना कॉपी पेन के भी इसको सोल्व कर सकते थे देखते ही पलक। और जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं जिन्होंने मेरे करवाए हुए मॉडल टेस्ट पेपर लगाए हैं वो बिल्कुल इजी वे से इस क्वेश्चनों को चुटकियों में सोल्व कर रहे हैं। काफ़ी विद्यार्थी जो 40 प्लस 45 प्लस करके आए हैं, बिल्कुल लाजवाब करके आए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल अगर इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो दिए गए नंबर 82 955 93 088 पर मैसेज कर सकते हैं, या एक नंबर और है 83 072 75 75 83 072 75 75 5 पर आप क्या कर सकते हो जी, 75 75 75 5 पे आप मैसेज कर सकते हो जी, बिल्कुल। और इसकी पीडीएफ आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन के ऊपर। 25 क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा था कि ये दे रखा था कि हमारा 25 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ, 7.5% को भिन्न में बदलना है, 7.5% को भिन्न में बदलना है, 7.5% को किस में बदलना है जी, भिन्न में बदलना है। तो 7.5% को भिन्न में बदलिएगा, कितना आंसर आ जाएगा अपना। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अभी करवाया था। 7.5% है तो 7 देखिए 75 ऐसे के लिए परसेंट, पहले तो इस पॉइंट के नाम का 1 0 और परसेंटेज के नाम का 2 0, यानी 25 दिया 75, 25 चौके 100, यानी 3/40 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी 3/40 आंसर दिया इस क्वेश्चन का, बिल्कुल राइट दिया, जबरदस्त दिया, लाजवाब दिया। बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब, शानदार, ज़बरदस्त आंसर दे रहे हो आप लोग, और इस प्रकार आंसर देते रहिएगा। बिल्कुल आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। इसके अलावा क्या पूछ रखा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रखा था प्यारे बच्चों, 40 और 90 का, 40 एंड 90 का क्या पूछ रखा था, मध्यानुपात पूछ रखा था आपसे। मध्यानुपात की बात करें तो क्या हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शन पूछ रखा था। क्या पूछ रखा था, मीन प्रोपोर्शन पूछ रखा था। तो बताइएगा क्या हो जाएगा इसका। तो सभी को पता है इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन निकालने का फार्मूला हमारा क्या होता है, अंडर रूट में ए बी। तो हमारी ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए हमारी 40 है, बी हमारी 90 है, 90 और 40 की गुणा कितनी हो जाएगी, 3600 हो जाएगी। और 3600 किसका स्क्वायर रूट होता है जी, 6, यानी 60 का हमारा, 60 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना दिया था जी, 60 दिया था, बिल्कुल बढ़िया दिया था, जबरदस्त दिया था, लाजवाब दिया था। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं क्लास को धमाकेदार अंदाज में लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, क्लास को लाइक करते रहे भाई, शेयर करते रहे, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। 60 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था हमारा, आयत की लंबाई एंड चौड़ाई दे रखी थी जी, आयत की लंबाई एंड चौड़ाई दे रखी थी। आयत की लंबाई हमारी कितनी दे रखी थी, आयत की लंबाई तो 15 दे रखी थी। आयत की लंबाई कितनी दे रखी थी जी, आयत की लंबाई की बात हो रखी है, आयत की लंबाई हमारी 15 मीटर एंड हम चौड़ाई कितनी दी हुई थी, आयत की चौड़ाई की बात करें तो 9 मीटर दी हुई थी। आयत की चौड़ाई की बात करें तो 9 मीटर दी हुई थी। और हमसे क्या निकलवा रखा था सर, हमसे क्षेत्रफल निकलवा रखा था आयत का, आयत का क्षेत्रफल निकलवा रखा था। आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, ये हमसे निकलवा रखा था। तो सबसे पहले आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा क्या होता है, लंबाई इंटू में चौड़ाई, यानी 15 इंटू में 9 हो जाएंगे। 15 नीम में कितने होते हैं, 135 सेंटीमीटर, मीटर में दे रखा है 135 मीटर पर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 27 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हो चुका है, 27 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हो चुका। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की 28 की ओर, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। तो ये रहा 28 क्वेश्चन बिल्कुल आपकी स्क्रीन के ऊपर। 28 क्वेश्चन जी बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, 135 आपका क्या है जी, बिल्कुल राइट। ये दे रखा था 4/5, 4/5, 8/4, 4/5, 8/5 और 3/4 में,
और 3 बटे क्या था जी, 3 बटे जी बिल्कुल 4 में बड़ा भिन्न कौन सा है, बड़ा भिन्न हमारा कौन सा है। तो बताइएगा इसमें से कौन सी वैल्यू बड़ा भिन्न कौन सा है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल आगामी आने वाली शिफ्ट में या कल की एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो देखिएगा 10 से गुणा कर दिया 40/5 हो गया, ऊपर 10 से गुणा कर दिया 80/5 हो गया, ऊपर 10 से गुणा कर दिया 30/4 हो गया। अब इसको सोल्व कीजिएगा। अगर इसके सोल्व की बात है 5 आड़े 40 का मन 8, 5 एकम 5, 3 बचते 5 छिका 30, 16, 4 सत्ते 28, 4 यानी सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, 16 वाला दिखाई दे रहा है। यानी सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी हो जाएगी, 8/5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सबसे छोटी भिन्न पूछता तो 3/4 हो जाती, सबसे छोटी पूछता तो 3/4 हो जाती। बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब। जितने विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं भाई बेहतरीन दे रहे हैं, लाजवाब दे रहे हैं। इससे आपकी तैयारी को जांचा जा सकता है जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बहुत बढ़िया। अमित शर्मा राज आर्मी लवर, क्या बात है। एम के सिंह, बिल्कुल अमित शर्मा जी बिल्कुल बेहतरीन आंसर आप लोग दे रहे हो भाई। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर किसकी बात होगी, 29 की बात होगी। और 29 क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, 29 क्वेश्चन बोल रखा है कितनी दर से, पूछ रखा था किस परसेंट की, किस रेट से या किस दर से 1300 रुपए की राशि, 1300 रुपए की राशि का 1300 रुपए की राशि का साधारण ब्याज 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाता है, 650 रुपए हो जाता है। तो बताइएगा हमें क्या निकालनी है जी, हमें तो दर निकालनी है। और दर निकालने का फार्मूला आप लोगों को पता है। तो दर निकालने का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, दर निकालने का फार्मूला जी पता है। दर का फार्मूला क्या होता है हमारा, ब्याज इंटू में 100, ब्याज इंटू में क्या होता है 100 होता है। नीचे क्या होता है हमारा मूलधन इंटू में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। जो चीज़ें गिवन है नोट के, ब्याज हमारा 650 इंटू में 100, मूलधन कितना है जी 1300 दिया हुआ है, 1300 रुपए की राशि। और हमारा क्या जी, और हमारा क्या है टाइम हमारा कितना है 10। तो कैंसिल आउट कीजिएगा इसको। देखिए 650 की बात करें तो ये हमारा 2 पे कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0, 2 5 10 यानी 5% रेट से 1300 रुपए की राशि का साधारण ब्याज 650 रुपए 10 वर्ष में हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट जवाब दिया जी राज आर्मी लवर। जितने भी ARO है, चाहे जम्मू कश्मीर ARO की बात करता हूँ मैं, अल्मोड़ा ARO की बात करता हूँ, कोटा ARO की बात करता हूँ, देहरादून ARO की बात करता हूँ, इसके अलावा बात करूँ मैं उत्तराखंड की, मेरठ की, सभी ARO से पूछे गए जितने भी मैथ के बेहतरीन क्वेश्चन जितने भी विद्यार्थियों ने बताए, जितने मेरे जगह जगह से मेरे साथ विद्यार्थी ऑनलाइन जुड़े हुए थे, वो सभी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। और सभी शिफ्टों में अलग अलग शिफ्टों में पूछा, ये नहीं कि फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था, सेकंड में ये, थर्ड में ये। और शाम को मैथ की क्लास होगी वो भी देख लीजिएगा, स्पेशल क्वेश्चनों की होगी, बिल्कुल बेहतरीन क्लास होगी, लाजवाब क्लास होगी। तो बिल्कुल राज आर्मी लवर का बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर हमारा क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 30 रहने वाला। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना रहने वाला है 30 रहने वाला है। और 30 क्वेश्चन हमारा क्या है, ये दे रखा था 20 छात्र एक समूह में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। 20 छात्रों का एक समूह है, 20 छात्रों का एक समूह है, 20 छात्रों का क्या है जी एक समूह है। वो एक दूसरे से क्या मिलाते हैं, वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, वो एक दूसरे से क्या मिला रहे हैं जी हाथ मिलाते हैं, वो एक दूसरे से जी क्या मिलाते हैं जी हाथ मिलाते हैं। उसके बाद में क्या पता रखा है, उसके बाद में कितने हाथ मिलाए गए, कितने हैंडशेक हुए भी, कितने हाथ मिलाए गए। तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है उसका एक फार्मूला होता है, और उस हाथ मिलाए गए या कितने हैंडशेक किए गए। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का जिसको आंसर पता है, जिसको भी आंसर पता है बताइएगा, जिसको भी आंसर पता है आंसर बताइएगा भाई। अगर इसको जिसको आंसर आता है तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका फार्मूला हमारा क्या होता है जी
n, n माइनस में 1 डिवाइड में 2। n हमारा क्या है 20 छात्र थे और 20 माइनस में 1 कितना हो जाएगा 19 डिवाइड में 2 यानी 2 दाई यानी 190 इस क्वेश्चन का क्या हो जाता बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। तो जिन्होंने भी 190 आंसर दिया था जी बिल्कुल राइट दिया था, जबरदस्त दिया है, लाजवाब दिया है, बिल्कुल बेहतरीन दिया। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन के ऊपर और क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या दे रखा है? ये दे रखा था किसी संख्या का एक चौथाई, किसी संख्या का एक चौथाई, किसी संख्या का एक चौथाई कितना दे रखा है? किसी संख्या का एक चौथाई कितना दे रखा 6 है। तो संख्या क्या होगी? तो हमारी संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? यानी मान लेते संख्या कितनी है? माना संख्या हमारी, तो माना संख्या हमारी कितनी है जी? माना संख्या हमारी x है। माना हमारी संख्या कितनी है जी? माना संख्या हमारी कितनी है जी? x है। इसका एक चौथाई कितना हो जाएगा? x बटे 4 हो जाएगा और वो कितना गिवन है? 6 गिवन है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, इधर मल्टीप्लाई में 6 गुणा में 4 24 आंसर आपका, यानी x हमने संख्या माना था, इसलिए जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है 24 दिया है, बिल्कुल राइट दिया है, जबरदस्त दिया है, लाजवाब दिया। 24 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 आपका क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा वस्तु क्या दी थी? इसके अलावा आपका अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा क्या है? अगला क्वेश्चन आपका ये था 32 नंबर क्वेश्चन की बात हो रही है। किसी वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर, 960 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर क्या हो रहा है? 20% का लाभ हुआ। 20% का क्या हुआ? लाभ हुआ। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जी? वस्तु का हमारा क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का हमसे क्या पूछ रखा था? क्रय मूल्य पूछ रखा था। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमारा क्या होगा? तो क्रय मूल्य की बात हो रही है तो सबसे पहले 960 की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है? 960 20% का लाभ हुआ यानी 120 और परसेंटेज क्रय मूल्य कोई भी चीज़ अपने आप का क्या होती है? 100% निकाल लेंगे। 0 से 0 12 आड़े 96 यानी 100 आड़े 800, 800 रुपये इसकी वस्तु का क्या हो जाएगा? सिप्पी हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइज हो जाएगा, यानी लाडलो क्रय मूल्य हो जाएगा। तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था? 800 रुपये दिया था, बिल्कुल राइट दिया था। जय हिंद जी। दिनेश कोंकिया जी बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। जितने मेरे लाडले जुड़े हुए हैं क्लास को लाइक करते जाए, शेयर करते जाए, बिल्कुल ज़बरदस्त क्लास चल रही है आप लोगों के लिए। जितने भी ARO है उनके बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 33 की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करूंगा तो क्वेश्चन नंबर 33 आपसे क्या है? ये दे रखा था 2 वृत्त की परिधियों का रेशो दे रखा था। 2 वृत्त की परिधियों का रेशो दे रखा, 2 वृत्त की परिधियों का रेशो दे रखा था। परिधियों, 2 वृत्त की परिधियों का अनुपात हमारा दे रखा था और अनुपात हमारा कितना दे रखा था जी? 3:7 दे रखा है। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ये आपसे पूछ रखा था। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात हमारा क्या होगा जी? तो बताइएगा उसके क्षेत्रफल का अनुपात हमारा क्या होगा? जितने विद्यार्थी जुड़े हुए रिप्लाई देने की कोशिश कीजिएगा। क्या होगा उसके क्षेत्रफल का अनुपात? अगर क्षेत्रफल के अनुपात की बात हो रही है, सबसे पहले वृत्त की परिधि का अनुपात हमारा क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि हमारी क्या होती है? लाड लो 2πr1, 2πr1 इज इक्वल टू 2πr2। यानी बात करें 2π से 2πr1 की वैल्यू 3 और r2 की वैल्यू 7 हो गई। तो अब हमें वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा क्या होता है? πr1 का स्क्वायर πr2
2 का स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूँ पाई R1, पाई से पाई कैंसिल आउट, R1 कितना है जी 3 है तो 3 का स्क्वायर, और R2 कितना है जी 7 है तो 7 का स्क्वायर। 3 तिया 9, 7 7 कितना हो गया जी 49, यानी हमारा कितना होगा रेशो। रेशो की बात हो रही थी, रेशियो की बात हो रही थी लाडलो, किसकी बात हो रही थी, रेशियो की बात हो रही है। तो रेशियो हमारा कितना हो जाएगा 9:49 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा 33 क्वेश्चन, बिल्कुल लाजवाब, शानदार, बिल्कुल जबरदस्त भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया, लाजवाब। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या दिया हुआ था, ये दे रखा था कि अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था लाडलो, क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो गया जी 34 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात हो रही है तो 34 क्वेश्चन था 20 मिनट 40 सेकंड का रेशो क्या होगा। 20 मिनट तथा 40 सेकंड का रेशियो हमारा क्या होगा, 40 सेकंड का रेशियो हमारा क्या होगा जी, रेशो क्या होगा जल्दी बता दीजिएगा। अगर जिसको आंसर पता है आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सर इसके आंसर की बात करें, सर अगर इसके आंसर की बात करें तो क्या होगा, 20 मिनट की बात हो रही है तो 20 को कितने से मल्टीप्लाई करा देंगे, दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करो, दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करो, 20 लाड लो, दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करा, 20 इंटू में कितना हो जाएगा जी 40, 20 इंटू में 60 यानी सेकंड में, और ये 40 सेकंड जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, रेशियो आ जाएगा 0 से 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 जी, 2 से 10 यानी हमारा 10 तिया 30:1, इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है 30:1 दिया है, बिल्कुल ज़बरदस्त दिया है, लाजवाब दिया है, शानदार दिया है लाडलो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और ये दे रखा था कि अगला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल आसान पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 क्या पूछा गया था लाडलो, क्वेश्चन नंबर 35 हमसे एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन क्या पूछेगा, 300 का 48% कितना होगा, 300 का 48% हमारा कितना होगा, 48% कितना होगा। और एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था कि हमारा ये तो मैं करवा 300 का 48% कितना होगा, तो 300 का 48% की बात हो रही है। एक हमसे पूछा गया था 250 किलोमीटर का 10% हमारा कितना होगा, 250 किलोमीटर का 10% हमारा कितना होगा। दोनों के दोनों क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। तो हमारा अगर 300 गुणा में 48/100 की बात हो रही है, 00 से 00 कैंसिल आउट हो गए, यानी हमारा बात करें 3 आड़े 24 और 3 चौके 12, 12 और 2 14, यानी 144 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। और ये हमारा 250 इंटू में का मतलब गुणा 10/100, यानी हमारा राइट आंसर 0 से 0, इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 25। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए थे, अलग अलग शिफ्टों में पूछे गए हैं भाई, अलग अलग जगह पे पूछे गए हैं। मैं सभी का निचोड़ लेके आया हूँ, सभी का निचोड़ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। बिल्कुल स्कूल वर्क हमारी क्या बात है, बिल्कुल लाजवाब आंसर दिया। आपका अपने यूट्यूब परिवार एक चाणक्य विद्यापीठ पे हार्दिक वेलकम है। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पर बच्चों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो आपका क्या दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 36 में आपका ये पूछ रखा था 2500 रुपए का, 2500 रुपए का, 2500 रुपए का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रखा था। 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपसे क्या था पूछ रखा था। तो निकालिएगा। सबसे पहले अगर 3 वर्ष के साधारण ब्याज की बात हो रही है, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होगा सर, साधारण ब्याज का फार्मूला हमें पता है, मूलधन इंटू में दर इंटू में क्या होता
होता है, समय होता। मूलधन इंटू में दर इंटू में समय डिवाइड में हमारा 100 हो जाएगा। तो मूलधन कितना है जी 2500 रुपये, दर हमारी कितनी है जी 10 है, समय हमारा 3 वर्ष है, डिवाइड में 100 हो जाएगा। 00 से 00 यानी 25 या 75 यानी हमारा कितना हो जाएगा 750 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर कितना दिया है 750 दिया है, बिल्कुल राइट दिया है। फीचर शोल्डर का, स्कूल वार्मी वर्क का, क्या बात है जी 9000 रुपये नहीं होगा भाई, 750 रुपये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 37 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर किसकी बात हो रही है जी 37 की बात हो रही है और बेहतरीन क्वेश्चन है। sin 30 का मान पूछ रखा था, कल मैराथन क्लास में मैंने करवाया था sin 13 का एक फार्मूला मैंने बताया था, क्या LRL डिवाइड में 44R, यानी आपको कोई भी टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। क्या था 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद में हमारा क्या था जी 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हमारी टेबल थी। टेबल को याद करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने क्या बताया था साइन थीटा, ये हमारा क्या था साइन, कोस, टेन और ये हमारा क्या होता है साइन का उल्टा कोसिकेंट, सीकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट और टेन का उल्टा कोट। कोई भी वैल्यू निकाल लीजिएगा। sin 30 की बात हो रही है, साइन को मैं क्या लिखूंगा सर L अंडर रूट में L/4। L क्या है लेफ्ट हैंड साइड और R क्या, L क्या है जी लेफ्ट और R क्या है जी राइट हैंड साइड। देखिएगा भाई कोई वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। L क्या है लेफ्ट हैंड साइड और राइट क्या है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर बात करते हैं L के इधर में 30 डिग्री की वैल्यू है, लेफ्ट साइड कितनी वैल्यू है, अगर मैं इधर खड़ा हो गया ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड की तरफ कितनी वैल्यू है जी 1 वैल्यू है और नीचे 4 का 4 पूरा का पूरा अंडर रूट यानी 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शन की वैल्यू याद करनी हो बस ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, अंडर रूट में LRL डिवाइड में 44R, 1/√2 नहीं होगी 1/2 आंसर राइट होगा भाई। 1/2 आंसर इसका क्या होगा, साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया लाजवाब। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की ओर और 38 क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे ये रहा जी। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन एक से एक करने को मिल रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 38 तो सबसे क्या पूछा गया था 108 किलोमीटर पर हावर को, 108 किलोमीटर पर हावर को किस में चेंज करना, मीटर पर सेकंड में चेंज करना आया हुआ था। तो बिल्कुल बार बार बताया हुआ है, जब भी किलोमीटर पर हावर को देखिए किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर में चेंज करना हो, किलोमीटर पर हावर में चेंज करना हो, क्या करते हैं लाडलो, क्या करते हैं यहाँ पर ना, जब किलोमीटर बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट से छोटी पे जाना है, छोटा ऊपर 5/18 से मल्टीप्लाई, मीटर से किलोमीटर पे जाना है, बड़ी यूनिट पे जाना है, बड़ा ऊपर छोटा नीचा यानी 18/5। यहाँ पर क्या था किलोमीटर से मीटर पे जाना है यानी छोटी पे जाना है तो छोटा ऊपर 1/18 को 5/18 से क्या कर देंगे 108 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 की बात करें तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 2 छिके 12 यानी 6 5 30 मीटर पर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लाडलो। बिल्कुल आगामी शिफ्टों में ऐसे ही फार्मूले पूछे जाएंगे और जिन्होंने मेरी मैराथन क्लास नहीं लगाई है लगा लीजिएगा, मैं कहता हूँ कन्फर्म आपको फायदा हो जाएगा जी। कमलेश खीर जी जिक्के आपकी पहले ही हो चुकी है, स्कूल वर्क हमारी हो, अमित शर्मा क्या बात है जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया लाजवाब शानदार, बिल्कुल बहुत बढ़िया लाजवाब शानदार। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर हमारा जी 39 आपका स्क्रीन पे ये रहा। 39 क्वेश्चन की बात हो रही है और 39 में क्या क्वेश्चन पूछ रखा था, ये क्वेश्चन पूछ रखा था 650 रुपए की किसी वस्तु को 650 रुपए की किसी वस्तु को 650 रुपए की किसी वस्तु को 750 रुपए में बेचने पर 750 रुपए में बेचने पर कितने %
प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट लाभ हुआ, कितने परसेंट लाभ हुआ। तो बताइएगा 650 रुपए की वस्तु को 750 रुपए में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखिएगा 750 में से 650 घटाए कितने रुपए का लाभ हो रहा है जी, 100 रुपए का लाभ हो रहा है। अगर कोई चीज चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो तो किस पे होता है जी, बिल्कुल रेखा चौधरी वेलकम है आपके अपने परिवार एक चाणक्य विद्यापीठ पे। अगर इसकी क्वेश्चन की बात होती 100 रुपए का लाभ, किसके बाद 100 रुपए का लाभ हो रहा है, लाभ या प्रॉफिट, लाभ या हानि किसके ऊपर होता है, हमें क्रय मूल्य के ऊपर। तो 650 रुपए पे हो रहा है और क्या निकालना है हमें क्या करना है, कितने परसेंट लाभ हुआ। तो परसेंटेज के लिए हम क्या कर देंगे, इनटू में क्या कर देंगे 100 कर दे। परसेंटेज के लिए इनटू में हम क्या कर देंगे जी 100 कर देंगे। तो बिल्कुल तो इसको कैंसिल आउट कीजिएगा। अगर 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 दिए 15, यानी हमारा कितना हो जाएगा 200 बटे में 13। 200 बटे में 13 से डिवाइड करेंगे, 13 एकम 13 जी, बिल्कुल कितने बचते हैं जी 7, 13 5 65, कितने बचते हैं जी 5, 13 तिया 39 जी 15.3, 13 तिया 39, कितने बचते हैं जी 11 और 13 आधे यानी 15.38% हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर 15.38% दिया है, बिल्कुल राइट दिया है, जबरदस्त दिया है, लाजवाब दिया, बिल्कुल बहुत बढ़िया लाडलो। रेखा चौधरी स्कूल वर्क अमारियू, बिल्कुल वेलकम है आपके अपने परिवार एक चाणक्य विद्यापीठ पे। बिल्कुल बेहतरीन आंसर दे रहे हो आप लोग, जबरदस्त आंसर दे रहे हो भाई, बढ़ते रहिएगा करते रहिएगा। ये लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बिल्कुल अगर मैथ की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दे रखा था, 60 के स्क्वायर का 40% कितना होगा, 60 के स्क्वायर का 40% कितना होगा, ये आपसे लाडलो पूछ रखा था। 60 के परसेंट का कितना होगा। तो बताइएगा अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन की बात करूं तो देखिएगा 60 का वर्ग कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। इसका 40% 40 डिवाइड में क्या हो जाएगा 100, डबल जीरो से डबल जीरो, तो 4 छिक 24, 4 तिया 12 और 2 14, यानी 1440 आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी 1440 आंसर दिया था बिल्कुल राइट दिया था और जबरदस्त दिया था जी। मेरा 29 को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल चाहे 29 को हो चाहे 30 को हो, आप आराम से निकाल सकते हो क्वेश्चन को, आप आराम से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल लाजवाब यही किसी भी वीडियो यूट्यूबर ने नहीं करवाए होंगे। बिल्कुल आपका अगर ये आप आज की शिफ्ट वाले अगर ये क्वेश्चन कर लेते हो मेरे करवाए गए मैथ, तो मैं कहता हूँ 12 में 12 क्वेश्चन कन्फर्म आप करके आओगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। बात करते हैं क्या करते हैं, एक किसी काम को कितने दिन के अंदर कर रहा है, एक किसी काम को 25 दिन के कर रहा है और a प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन के अंदर कह रहा है, 20 दिन के अंदर कह रहा है। पूछ रखा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे जी सर, इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालते हैं तो क्या लेंगे, बड़ा क्या है जी 25, तो 25 चौके 100 यानी 100 इसका एलसीएम हो गया। और जो एलसीएम होता है वही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। अगर इस वर्क की बात करें तो एक ही बात करें तो 25 यानी एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है। अगर ये 100 यूनिट काम को 25 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद में 20 5 100 यानी ए प्लस बी मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी मिलकर अगर 5 यूनिट काम कर रहे हैं और ए अकेला 4 यूनिट काम कर रहा है, तो बी की कितनी यूनिट हो जाएगी, तो बी की 5 माइनस में 4 यानी एक दिन में 1 यूनिट कार्य करेगा। और उससे काम कितना करवाना है लाडलो, 100 यूनिट कार्य करवाना है। तो 100 डिवाइड में 1 यानी बी अकेला उस काम को कितने दिन के में निपटा देगा, 100 दिन में निपटा देगा। तो बी को अकेले को उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे, 100 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे जी, 100 दिन लग जाएंगे। बिल्कुल रेखा चौधरी का राइट है, राजपूत गर्ल का भी राइट है। क्या बात है जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछ रखा था लाडलो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रखा था कि आपका एक क्या दे रखा था, समतुल्य भट्टा पूछ रखा था। 25% एंड 30% का समतुल्य भट्टा।
समतुल्य बट्टा कितना होगा। समतुल्य बट्टा की बात करें यानी सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करें, किसकी बात करें, सक्सेसिव डिस्काउंट हमारा कितना हो जाएगा। अलग अलग नाम है, किस नाम से भी ले सकते हैं। तो इसका फार्मूला हमारा लाडलो क्या होता है, आपको पता है, ए प्लस में बी माइनस में ए गुणा में बी डिवाइड में हमारा क्या होता है, 100 होता है। ये हमारा इसका फार्मूला होता है। अगर इस फार्मूले की बात करें तो ए की वैल्यू 25 गिवन है, बी की वैल्यू हमारी 30 गिवन है, माइनस में 25 गुणा में 30 डिवाइड में हमारा 100 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौके 100 हो जाएगा। 25 और 30 55, 55 30 7.7 28 यानी 55 में से 7.5 गए तो 47.5 इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल राइट आंसर। तो जिन भी विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था, 47.5 दिया है, बिल्कुल राइट दिया है, जबरदस्त दिया है, लाजवाब दिया है, शानदार दिया। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्या पूछ रखा था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछ रखा था आपसे, बेलन का आयतन पूछ रखा था। क्या पूछ रखा था जी, बेलन का आयतन पूछा गया था। बेलन का आयतन का फार्मूला पूछा गया था। बेलन के आयतन का फार्मूला आपसे पूछा गया था। तो बेलन के आयतन का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा सर, पाई आर स्क्वायर एच हमारा राइट आंसर था। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की ओर और क्वेश्चन नंबर 44 क्या होगा, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था, देखिएगा बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का कितना गुना है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का कितना गुना है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का कितने गुना है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का कितने गुना है, ये आपसे पूछ रखा है। ये आपसे क्या है, पूछ रखा है। तो बताइएगा शंकु का आयतन बेलन के आयतन का कितना गुना है। और आपसे ऑप्शन में दे रखा था, ए ऑप्शन की बात करें 1/3, बी ऑप्शन की बात करें 2/3, सी ऑप्शन की बात करें 1/4 और डी ऑप्शन की बात करें 4 गुना। तो ये बताइएगा क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है जी, शंकु के आयतन के फार्मूले की बात करें तो लाडलो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और हमारा इसका कितने गुणा था, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर से यानी हमारा कितना हो जाएगा, 1/3 गुणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। जिन्होंने भी ऑप्शन ए दिया यानी 1/3 बताया, बिल्कुल राइट बताया, लाजवाब बताया, शानदार बताया। क्या बात है जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब शानदार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहेगा मैथ का आपका लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 45 अगर बात करें क्या, a प्लस बी का मान दे रखा था, कितना दे रखा था, 5 दे रखा था। a माइनस बी का मान कितना दे रखा था, 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b की वैल्यू आपसे पूछी गई थी। तो a एंड b की वैल्यू हमारी बतानी थी। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं क्वेश्चन इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। यहाँ पर देखिएगा अगर हम इसका जोड़ करते हैं तो b से b कैंसिल आउट हुई, 2a किसके बराबर हो गया, 2a हमारा 5 और 3 8 के बराबर हो गया। a की वैल्यू हमारी 8/2 यानी a की वैल्यू अगर 4 आ जाती है तो a की वैल्यू कौन सी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली इक्वेशन में पुट की 4 प्लस में b इज इक्वल टू 5 यानी b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5 माइनस में 4, b की वैल्यू हमारी 1 आ गई। यानी इक्वेशन में पुट कर लेगा तो a का मान तो हमारा 4 एंड b का मान हमारा 1 आ गया। ये आपका क्या हो जाता, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता लाडलो। ये आपका क्या हो जाता, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। तो लाडलो ये जितने भी ARO थे, जितने भी ARO थे, कौन कौन से ARO की बात करें, जम्मू कश्मीर, महसाना, देहरादून, अल्मोड़ा, कोटा ARO की बात करूं या मेरठ ARO की बात करूं, बिल्कुल तीनों शिफ्टों में जो बेहतरीन से बेहतरीन मैथ के क्वेश्चन बच्चों ने बताए मैंने करवाने की कोशिश की। इन क्वेश्चनों का रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आप इसकी PDF चाहते हो तो PDF लीजिएगा। जो विद्यार्थी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो भी मिलकर क्लास को लाइक करते जाए और शेयर करते जाए। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया भाई।